हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की स्टडी की थी, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेट्स के बेसिस पर थी। अब हम लोग इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की स्टडी करेंगे, जो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी आते हैं, तो हम लोग इनको थ्योरम्स के फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँ कि भाई थ्योरम नंबर 1 क्या है। थ्योरम नंबर 1 की हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। लेट ए बी सी आर द 3 सेट्स और ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो इसमें मैं जो थ्योरम बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। ए क्रॉस, अभी हमने क्रॉस के बारे में स्टडी की थी। व्हाट इज़ द क्रॉस? इट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। लेकिन अब यहाँ पर मैं कहूँगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। और बेसिकली ये जो रूल है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह आएगा। मीन्स यहाँ पर ये बन जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है। और सेकंड, यदि मैं बात करूँ इस यूनियन के प्लेस पे, मैं यदि इंटरसेक्शन ले लूँ और सिंपल मुझे क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी, अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये तो हुए सिंपल से रूल्स जो हमें लर्न करने चाहिए, ये दोनों। ठीक है। अब बात आती है कि चलो ये रूल जो हैं वो लर्न हो जाएंगे, लेकिन सर इनके प्रूफ्स क्या हैं। तो थ्योरम फर्स्ट के प्रूफ की स्टडी करते हैं। देखिए, प्रूफ में अपना ध्यान ये होना चाहिए कि ये एक सेटअप है और जो इस सेटअप के इक्वल है। तो बेटा, जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर्स ध्यान से समझे हैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, उसको प्रूव करने का जो सेट थ्योरी में जो बेसिक रूल है वो क्या है कि आप इसके लिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी प्रूव करते हैं एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए प्रूव करते हैं। आप ऐसा प्रूव कर देंगे ना, तो इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इक्वल्स टू बी। गॉट इट? तो मुझे यहाँ पर इसको पूरे को एक तरीके से एक सेट समझना है और इसको पूरे को एक सेट समझना है, और बेसिकली सेट ही है ये, समझना क्या है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। बस हम ए क्रॉस बी की डेफिनेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को प्रूव करता हूँ। फर्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक बार देखते हुए चलते हैं। तो मुझे इस थ्योरम के लिए क्या प्रूव करना है। अब मैं फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको। मैंने आपसे कहा था कि ए यूनियन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है। सपोज ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी आ जाए, देन वी कैन से ए इज द, मीन्स ये कैपिटल ए इज द सबसेट ऑफ कैपिटल बी। बट जिस बच्चे को ये दो बातें याद है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, वो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे प्रूफ सारे सॉल्व कर लेगा। और मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि सर हमें ये सब्जेक्टिव प्रूफ समझ में नहीं आते। एक्सरसाइज में यदि कोई मैं नंबर आपको सेट दे दूं तो आप इजीली प्रूव कर लोगे। मैं यहाँ पे जैसे आपकी पूरी एक्सरसाइज में यहाँ ए को सेट दे देगा, बी और सी भी सेट दे देगा, तो इजीली प्रूव हो जाएगा। वही हम सीखेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव प्रूफ भी सीख लें, फिर हम लोग उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आती है कि मुझे इस सेट को लेना है यहाँ से। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ इसका प्रूफ उस पर बात कर रहा हूँ। सपोज लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बच्चों तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ए क्रॉस बी यूनियन सी में ए कॉमा बी क्यों लिया है, क्योंकि क्रॉस में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आता है। गॉट इट? और मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ ओके। तो मैं क्या लिखूँगा इसका मीनिंग। क्रॉस की डेफिनेशन हम लोगों को पता थी, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में होता है एंड जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में होता है। तो सेकंड सेट अपना यहाँ पर क्या है, बी यूनियन सी है। यहाँ तक आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, चलिए, तो ये अब बात आगे चलती है। अब मैं आपसे कहूँ ए बिलोंग्स टू ए, बात सही है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ बी, अब यूनियन का मीनिंग याद है, तो यूनियन का जिस बच्चों को मीनिंग याद होगा वो बता देगा कि सर यहाँ पर बी बिलोंग्स टू बी होगा और यहाँ आएगा और।
बी बिलोंग्स टू सी आ जाएगा, सेट सी। गॉट इट। इसी बात को मैं यहां लिखता हूं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। और इसी बात को बेटा ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूं ए बिलोंग्स टू, देखिए ए में, बी में, तो ए क्रॉस बी में आ गया, और मीन्स ए कॉमा बी, यहां पर क्रॉस में क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर आता है, तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं, देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। ऐसे यहां क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या आएगा, ए क्रॉस सी आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मैं जब ध्यान से देख रहा हूं, आप भी देखिए जरा, यहां पे ये ए कॉमा बी था जो ए क्रॉस बी में था, यहां पे ए कॉमा बी था जो ए क्रॉस सी में था, और बीच में क्या था, और। तो मैं लिख सकता हूं ना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और से बेटा कौन सा सिंबल आएगा, यूनियन ए क्रॉस सी। और आप ध्यान से देखो, हम लोग यहां से चले थे, ये आ गया, तो मैं अब क्या लिखूंगा, दैट्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से मैं ये प्रूफ कर दूंगा यहां पर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। और बेटा जैसे ही मैं ये प्रूफ करूंगा तब मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि दिस सिस्टम इज इक्वल टू दिस। ये बेसिक फंडामेंटल है प्रूफ करने का। मीन्स अपनी ये थ्योरम थी ये प्रूव हो जाएगी, और सेम प्रोसेस से मैं थ्योरम सेकंड को प्रूव कर दूंगा। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, जो सब्जेक्टिव प्रूफ था। अब यदि ऑब्जेक्टिव तरीके की बात करूंगा तो मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल से इसको प्रूव करके और दिखा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं थ्योरम्स को एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। ओके, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ओके, बी इक्वल्स टू 3,4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 का आई थिंक। सी इक्वल्स टू सपोज 4 5 6। ठीक है, तो हम लोगों की जो थ्योरम थी वो क्या थी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, यस और नो, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यस और नो। और सेकंड थ्योरम क्या थी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो मैंने कहा था कि आप लोग प्रूव करना। ओके, तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके चाहें तो, और मैं इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज मुझे ये निकालना है, तो बी यूनियन सी पहले मैं निकालूंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी यूनियन सी, एज वी नो इट इज द 3 4 5 6। ओके, नाउ द व्हाट इज द क्रॉस ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। नाउ ए क्रॉस बी यूनियन सी विल गिव ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या क्या देगा ये, यहाँ पे ये एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है ना। देन 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, यस और नो। अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या होगा, 1 4 1 5
1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। यस और नो? अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखें, देखिए मुझे इनका यूनियन लेना है। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो फाइनली सपोज मैं यूनियन लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए ध्यान से जरा, 1 3, देखिए 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 1 3 1 4 ये आ गए, फिर 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, आ रहे हैं ना सारे, फिर 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 5 2 6 आ जाएगा, फिर अपने पास 3 3 तो 3 3 भी आएगा, फिर 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, इसके अलावा नहीं आएंगे। इसका मतलब है मैं अब ये लिख दूंगा कि ये सेट इसके इक्वल है। तो एग्जाम्पल से ये दोनों प्रूव करना बहुत ईजी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अच्छा, बच्चों को ये ईजी भी लगेगा। बच्चे कहेंगे सर आप क्या कहते हैं, इसी से एग्जाम्पल लेके ही बताइए, प्रूव हमें टफ लगता है। तो बेटा टफ चीज़ हमेशा यूज़फुल होती है, ये बात हमेशा याद रखना, है ना। तो एक बच्चा जो एग्जाम्पल से लिखेगा ना, और एक बच्चा जो सब्जेक्टिव तरीके से लिखेगा, तो सब्जेक्टिव वाले को वेटेज मिलेगा। ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कुछ थ्योरम्स को इनलिस्ट कर रहा हूँ। वो थ्योरम्स आप देखें, समझें, उनको प्रूव करने के लिए आप सेट्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट थ्योरम है ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड की बात करूँ, इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, देन यू कैन से, बोथ साइडेड सिस्टम है ये, यू कैन से ए इक्वल्स टू बी। ये थ्योरम नंबर 3 हो गई। थ्योरम नंबर 4 में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, एज ए क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन यू हैव टू प्रूव दैट, यू कैन से ए क्रॉस ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। आप इसको प्रूव करें, समझें। थ्योरम नंबर 5 में फिर एक प्रॉब्लम है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन यू कैन प्रूव दैट, और यू कैन सो दैट ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी वेयर सी इज़ एनी सेट, फॉर एनी सेट सी। ये आपको प्रूव करना होगा। थ्योरम नंबर 6 में सेम इसी कैटेगरी की प्रॉब्लम आएगी, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड यू कैन से सी इज़ द सबसेट ऑफ डी, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम्स, सारी थ्योरम्स, ये जो 1 2 मतलब अभी 6 तक आए हैं हम लोग, इनको हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और एलिमेंट्स लेके या सेट्स लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थ्योरम नंबर 7 की बात करूँगा, तो थ्योरम नंबर 7 4 सेट्स के लिए है, मीन्स ए बी सी डी 4 सेट्स हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी मिलेगा आपको, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो जाएगा इसके साथ, मीन्स ए इंटरसेक्शन सी देन क्रॉस, तो ए सी का इंटरसेक्शन आ गया, और बी के साथ किसका आएगा, डी का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो आपको यूज़ करने को मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो आपको फिर इसको इसके साथ ले जाना है, मीन्स ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। तो इस पर भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ध्यान से समझें। तो ये थ्योरम नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना है इस बात को। यदि मैं थ्योरम नंबर 8 की बात करूँ, तो फॉर द 3 सेट्स डे मॉर्गन लॉज की तरह ये थ्योरम है। इसमें क्या करना है कि ए क्रॉस, और यहाँ जो लिखा है वो बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश है, तो ये सिंप्लीफाई करके आएगा ए क्रॉस बी यहाँ पे जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, डिमॉर्गन में जैसे हुआ करता था। इसको फर्स्ट डाल दें। सेकंड नंबर की थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर यूनियन आया है, अब यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा।
यस और नो। और इंटरसेक्शन ऑब्वियसली किस में चेंज होगा, एज बी नो ये चेंज हो जाएगा किस में, यूनियन में। तो इसको मैं थ्योरम नंबर 8 बोल रहा हूँ। इसको भी हम नंबर से मीन्स सेट से लेके प्रूव कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव प्रूफ तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ना। लेकिन बच्चों को जो अच्छा लगता है कि हम सेट ले लें सर प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल वो भी बेटा कर सकते हो इसमें। ओके, अब हम लोग थ्योरम नंबर 9 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 9 क्या कहती है, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है एंड एन एलिमेंट्स आर कॉमन, मीन्स एन एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी। देन ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो n स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये आप सेट्स लेके प्रूफ करके देखें। और उसके बाद में थ्योरम नंबर 10 लास्ट थ्योरम की बात करूं, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थ्योरम नंबर 10। ओके, अगेन इसमें एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सी गिवन है। ओके, ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, और वो उसकी कंडीशन ये होगी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, ये आपको गिवन होगा। देन यू हैव टू प्रूव दैट, ये क्वेश्चन को समझें, यहाँ पर क्या आएगा, बी इक्वल्स टू सी। तो देखिए मैंने ये जो जितनी भी थ्योरम्स 10 थ्योरम्स लिखाई हैं ये आर डी शर्मा में गिवन थ्योरम्स हैं। पहली बात, इन सब के प्रूफ गिवन है, सब्जेक्टिव प्रूफ गिवन है, सेट्स लेके प्रूफ ईजी हो जाएंगे, है ना। सब्जेक्टिव प्रूफ के लिए मैंने फिर बोला है आप कमेंट करें, आपको लगता है कि सर इस थ्योरम का सब्जेक्टिव प्रूफ बताना है, देन उसको मैं वीडियो में बता दूंगा। फाइनली इनकी ऑब्जेक्टिव प्रूफ और यू कैन से सेट्स लेके प्रूफ तो आप सबको करने आनी चाहिए। व्हाट इट।